आमतौर पर किसी देश में सत्ता परिवर्तन से घरेलू नीतियों में कितना भी बदलाव हो, विदेश नीति अमूमन वही रहती है। फिर भी पिछले महीने श्रीलंका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने वाले सिरिसेना की भारत यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ है, इसलिए कि पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के कार्यालय में श्रीलंका का काफी झुकाव चीन की तरफ था। श्रीलंका में सबसे ज्यादा बाहरी निवेश भी चीन का ही है। पक्षे के कार्यालय में भारत और श्रीलंका के संबंधों में कई बार तनाव की स्थिति भी पैदा हुई। सिरिसेना की इस यात्रा को देखें तो इसकी अहमियत साफ दिखती है। राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए उन्होंने भारत को चुना। इससे पहले उनके विदेश मंत्री भारत आ चुके थे। सिरिसेना के भारत रवाना होने से पहले श्रीलंका के विदेश मंत्री अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात कर लौटे थे। जाहिर है कि सिरिसेना राजपक्षे के विपरीत अपनी विदेशी नीति को अधिक संतुलित बनाने में लगे हैं। उनका भारत आना इसी दिशा में पहला कदम है। साथ ही ये दोनों देशों के संबंधों को और बेहतर बनाने की कवायद भी है। सिरिसेना की इस यात्रा के दौरान आपसी व्यापार को और बढ़ाने की रजामंदी के अलावा असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए। एक द्विपक्षीय समुद्री सहयोग समझौते पर भी सहमति बनी, जिसमें तीसरा देश मालदीव होगा। दोनों देशों ने 4 अन्य समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने बुधवार को रूसी विदेश मंत्री से युद्ध विराम का पालन और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों के हमले रुकवाने की अपील की। पिछले हफ्ते मिन्स्क में हुए युद्ध विराम के समझौते पर पहली बड़ी चोट तो तभी लग गई जब उनके बाद पूर्वी यूक्रेन के शहर डेबाल्टसेवे पर रूस समर्थन अलगाववादियों ने हमला बोल दिया। कैरी ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वह अलगाववादियों के हमलों को रोके और साथ ही सीज फायर का उल्लंघन करना भी बंद करे। यूक्रेन में संघर्ष विराम शुरू हो गई है, लेकिन ये संकेत किसी भी पक्ष की ओर से नहीं आया है कि अब तक 5300 से ज्यादा लोगों की जिंदगी ले चुके युद्ध पर लागू इस संघर्ष विराम का पालन कर रहा है या नहीं।